छत्तीसगढ़िया साबले बढ़िया। तो ऑस्ट्रेलिया और कांकेर में आप किसे चुनेंगे, क्या बेहतर है और क्यों बेहतर है? 18.5 साल माकड़ी गांव के आप सरपंच रह चुके हैं। वाह यार, क्या उम्र है आपकी अभी? मेरा 80। आप तो गए होंगे सांसद के पास, विधायक के पास, हाँ, क्या जवाब मिलता था? तो बता चल रहे थे कि वो किसी महिला को कहीं छुपा दिया, महिला को कहीं छुपा दिया, क्या छुपा दिया है? महिला को कहीं छुपा दिया है भोजराज नाग ने। डिफरेंस क्या देखने को मिलता है? मोदी सरकार और यहाँ कांग्रेस की सरकार रही अभी पिछले 5 साल, और केंद्र में मोदी की सरकार रही, क्या फर्क देखने को मिला? क्या भाई, क्या बोल रहे हो? खाता में पैसा नहीं आया? तो इधर देख के बोल दो ना, इधर देख के बोलोगे तो हो सकता है आ जाए पैसा। मेरे भाई, आपके खाते में पैसा नहीं आया है? उधर थोड़ा कैमरा घुमा दो। अरे कहाँ, इधर आओ ना 2 मिनट। अरे बात तो कर सकते हो, क्या दिक्कत है? हो सकता है डबल पैसा लेकिन लेना फिर चाह भी रहे। वोट किसको डालोगे? चुनाव हो और IBC 24 की कवरेज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और इस बार तो ये बेहद खास मोमेंट है, और इस खास मोमेंट को और भी ज़्यादा खास बना देता है हमारा ये खबर विभाग, यानी IBC 24 डिजिटल। IBC 24 डिजिटल पर लोकसभा चुनाव 2024 में छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी घटेगा वो सब कुछ लेकर आएंगे और आपको बताएंगे। और फिलहाल मैं और शशांक भाई कंपनी की मेहरबानी से पहुंच चुके हैं कांकेर। कांकेर बहुत ही शानदार जगह है, और आज जो मौसम है ना वो भी बहुत बढ़िया है। हम एक्चुअली जा रहे हैं बस्तर, और बस्तर लोकसभा सीट की पूरी कवरेज आपको करके देंगे। लेकिन इसी कड़ी में आज हमारा अभी रुकना हो गया यहाँ के एक बहुत ही फेमस ढाबा में, माकड़ी होटल इसका नाम है। और शशांक भाई, यहीं से शुरुआत करने की हमने सोची। यहाँ की खीर बहुत फेमस है, कहा जाता है। जब मैं करीब यहाँ पर 2 या 3 महीने जब रहा था जगदलपुर में, बस्तर में, तब माखड़ी ढाबे के काफ़ी ज़्यादा चर्चे हुआ करते थे, क्योंकि रायपुर आप जब जाते हैं वाया रोड तो फिर ये ढाबा आता है, जब आते हैं तब भी ये ढाबा आता है। और ये एक तरीके से यहाँ पर स्टॉपेज रहता है, जो भी विजिटर्स आते जाते रहते हैं उन सब का। तो भाई, जब हम शुरुआत कर रहे हैं इस कवरेज की, तो इसके साथ साथ ही यहाँ पर भी हम आ गए हैं। और छत्तीसगढ़ के लिए ख़ास तौर पर कहा जाता है कि जो सत्ता का रास्ता है वो बस्तर से आता है। हाँ, और बस्तर का रास्ता कांकेर होते हुए जाता है। कांकेर भी बस्तर का ही पार्ट बोला जाता है, एक तरीके से लगा हुआ ही है। तो 2 लोकसभा सीट है यहाँ पर, बस्तर और कांकेर। हम बस्तर तो जाएंगे, लेकिन उसकी शुरुआत कांकेर से इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ की जो आबो हवा है ना, यहाँ जो राजनीति चल रही है, भोजराज नाग को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस ने फिलहाल, जब तक ये वीडियो आपको दिखेगा तब तक तो एटलीस्ट अपना प्रत्याशी इस लोकसभा सीट से घोषित नहीं किया है। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है मामला, क्योंकि अभी हमने जब कैमरा ऑन नहीं हुआ था तो उसके पहले जब लोगों से बात करनी चाहिए, तो उनका ये कहना है कि भाई यहाँ का जो लोकल दावेदार होगा वो बहुत मजबूत खड़े होगा कांग्रेस से। लेकिन हवा जो है वो एक ही पार्टी की बह रही है, जो लहर जो हम सुनते आ रहे हैं 2014 से की एक लहर बह रही है, और वो है भाजपा। तो चलिए चलते हैं आगे। और उन्होंने ना प्रियांशु साथ साथ ये भी एक तरीके से बता दिया कि हवा किसी की भी हो, हाँ, लहर किसी की भी हो, यहाँ की जो सत्ता है उसका आंकलन थोड़ा सा, जो प्रत्याशी है कौन जीतेगा क्या जीतेगा, उसका आंकलन थोड़ा सा अलग ढंग से होता है। हाँ। तो बात करते हैं आगे इसी कड़ी में। ये हमारे साथ माकड़ी होटल के जो ओनर हैं वो मौजूद हैं, और बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम भवनदीप सिंह है, और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं का हूँ जी। स्कूलिंग भी मोस्टली यहीं की है मेरी। और यहाँ पे हैं डैड लोग। माकड़ी होटल की शुरुआत कैसे हुई? यहाँ गांव है, ये गांव है बेसिकली माकड़ी, और ये इंटरसेक्शन है, इसको माकड़ी मोड़ बोलते थे स्टार्टिंग से। तो उस टाइम पे 1961 में दादाजी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे, और उन्होंने आके यहाँ पे जब स्टार्ट किया तो यहाँ पे कुछ फूडिंग प्लेसेस नहीं थे फूड के लिए, ईटरीज नहीं थी यहाँ पे, मतलब नॉर्मल ट्रक्स के लिए। और यहाँ तो बसेस तो चलती नहीं थी, पूरा जंगल होता था, मैसिव जंगल। और जैसे अभी भी pretty अनटच्ड है, अभी भी है। और तो
सब उनमें एक कन्वर्सेशन ये होती थी ट्रक वालों में कि हम वहाँ माकड़ी मोड़ में मिलेंगे या माकड़ी मोड़ में खाएंगे। माकड़ी मोड़ ऐसा चलता था। दैन उसके बाद माकड़ी मोड़ से जब ये होटल बना, पहले ही छोटा सा टपरी टाइप का था, फिर उसको दादाजी लोगों ने उसको अपग्रेड किया, फिर डैड लोगों ने अपग्रेड किया और उसके बाद फिर ये माकड़ी होटल यहाँ इस प्लेस के नाम से, इस गांव के नाम पे ही माकड़ी होटल। कांकेर क्यों चुना आपने अपना होटल खोलने के लिए? नहीं, जैसे आपको बताया कि 1961 में कांकेर उस टाइम इतना मतलब एज टाउन नहीं था वो, ये सिर्फ इंटरसेक्शन पे, क्योंकि अगर पीछे खोलते हैं, इस साइड खोलते हैं अपन होटल दूसरी साइड पे, तो ये वाला इंटरसेक्शन मिस हो जाता है। जिन ट्रक्स को लकड़ियों वाले वुड का बहुत काम था यहाँ, तो जिन ट्रक्स को इस साइड जाना होता था वो फिर वो दे वुड मिस, अगर हम उस साइड खोलते हो तो वो होटल मिस कर जाते मोड़। तो इस मोड़ पे खोलना ज़रूरी था, इंटरसेक्शन पे, तो उस तब से ही इंटरसेक्शन पे खोल के यहीं पे उन्होंने स्टार्ट किया। और कहा जाता है कि यहाँ की खीर बहुत फेमस है। क्या कारण है कि माकड़ी होटल को इतना जाना जाता है, इतना प्रसिद्ध है माकड़ी होटल? यहाँ की खीर के बारे में। खीर एज इन क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग से जो दूध का यहाँ से हमारे को जो सप्लायर्स थे वो स्टार्टिंग से अच्छे मिले, और हमारे शेफ़्स भी और डैड को भी, मेरे बड़े पापा मेरे डैड को उनको नॉलेज थी इस फील्ड के बारे में, हॉस्पिटैलिटी फील्ड के बारे में और होटल लाइन के बारे में, क्योंकि वो पंजाब से आए थे। तो जैसा आपको पता है कुछ भी स्टार्ट होता है तो उधर से दिल्ली, पंजाब, उधर से फूडिंग का ज़्यादातर हैवीनेस में जो फूडिंग होती है, जो नॉर्थ फ्रंटियर साइड से जो भी आती है कुजीन, उस साइड से जो भी चीज़ स्टार्ट होती है उधर से नॉर्थ, अपने इंडियन नॉर्थ से भी होती है। तो वहाँ से जो स्पेशलिटी वहाँ की, जो पंजाब में खीर मशहूर है, वहाँ से खीर यहाँ पे आई, या बोल लो उस साइड नॉर्थ फ्रंटियर में खीर मशहूर है। छत्तीसगढ़ तो चावल के लिए जाना भी जाता है भाई। और भाई जब वहाँ का मतलब जो दूध का स्वाद रहता है वो, और यहाँ का छत्तीसगढ़ का चावल जो होता है, वो दोनों का जब मेल होता है तो फिर वो कॉम्बिनेशन ढाबे पर जो खीर होती है वो आपको खाने के लिए मिलता है। और अच्छा, वो और भी जब ज़्यादा हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो हो सकता है व्यूअर्स ने अभी तक ऑब्जर्व इस बात को नहीं किया हो, लेकिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो जो नॉर्मल एक्सेंट रहता है, हिंदी का बोल लीजिए या अंग्रेज़ी अल्फाजों का बोल लीजिए, आपका थोड़ा सा अलग है। तो ऐसा क्यों, या फिर कुछ रीज़न है इसके पीछे? वो मेरी स्टडीज़, स्कूलिंग तो मोस्टली यहाँ से हुई है, लेकिन उसके बाद फिर मैं ओवरसीज़ था। अच्छा, ओवरसीज़ मेरी स्टडी। कहाँ रहते थे आप? मैं ऑस्ट्रेलिया में था। अच्छा, तो यहाँ इंडिया आना वापस कब हुआ और कितने टाइम से आप फिर यहाँ पर हो? हमारा आने का तो पहले था, पर कोविड की वजह से हम थोड़ा लेट हो गए थे। अदरवाइज़ जैसे ये बिज़नेस डैड लोग संभाल रहे थे, उसके बाद उन्होंने दे वांटेड टू, वो हमारे को टेक ओवर करवाना चाहते थे कि तुम टेक ओवर करो, आगे बढ़ाओ, जैसे उन्होंने किया था अपने डैड से। तो उन्होंने बोला था कि हमारे को पता ही था कि हमने वापस आना है, ऐसा कुछ नहीं था कि हमने वहाँ रहना है। तो हम यहाँ पे आए, और ऑप्शन वाइज हमारे को इंडिया तो आना ही था, क्योंकि यहाँ पे फैमिली है पूरी है। नहीं तो मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया आप रह के आ चुके हैं, ठीक है, और आप अब कांकेर में रहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और कांकेर में आप किसे चुनेंगे? क्या बेहतर है और क्यों बेहतर है? मैं वही ये सवाल मैं भी पूछना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा कुछ और पूछना चाह रहा था। बेसिकली ये होता ही है कि हमारे देश से जो बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, उन लोग का ये रहता है कि वहाँ पर वहाँ का कल्चर और जो सारी चीज़ें रहती हैं वहाँ की ज़्यादा पसंद आ जाती हैं लोगों को, तो लगभग लाइफस्टाइल, हाँ लाइफस्टाइल पसंद आ जाता है। तो लगभग अगर 100 लोग जाते हैं, तकरीबन अंदाज़ा मान लीजिए आप रफली, तो 100 में से 80 लोगों का ये रहता है कि भाई वहाँ पर सेटल सब कुछ बढ़िया है, यहाँ घूमने के हिसाब से आएंगे, बट यहाँ आकर के दोबारा वहाँ से सेटल होना, ये ऐसा कैसे रहा? क्या या शुरुआत से ही लगाव था कि भाई वापस तो आना ही, भले कुछ समय के लिए जाए? वापस आने का था ही, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि हम बच्चों को ये बताएं यार ये टूरिस्ट प्लेस, मतलब ये हमारे लिए हम वेकेशंस पे यहाँ अपने यहाँ कांकेर जाएंगे, जहाँ पे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, स्कूलिंग मेरी यहीं की है। मैं उनको बच्चों को ये नहीं बताना चाहते थे हम लोग कि यहाँ पे हम घूमने जाएंगे और वहाँ पे घूम के हमारा होटल है या जो भी, हम घूम के वापस ऑस्ट्रेलिया आएंगे, ऐसा कुछ। तो उनको पता होना चाहिए कि ये दिस इज़ द प्लेस हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद जहाँ घूमने जाना वो तो डिफरेंट स्टोरी हो जाती है, वेकेशंस के लिए जाना। तो और सेकेंडली यहाँ का जो मौसम हमारे को, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी मौसम देखा हमने, ही फाउंड आउट कि ये बहुत ही अनटच्ड एरिया है,
और बहुत ही रॉ है एंड आई वुड से कि मतलब अनस्पॉइल्ड है। वेदर कंडीशंस भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, सारे वेदर्स हैं, गर्मी भी है, ठंड भी ठीक ठाक हो जाती है, बारिश भी अच्छी होती है और जैसे ये वाइल्ड लाइफ भी है यहाँ पे, सीनरीज भी है यहाँ पे बहुत अच्छी, क्या बोलना चाहिए इसको, यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी भी है और यहाँ पे, और मोरोवर ये संभाली हुई है, बेसिकली अनटच भी है तो उन्होंने संभाला है यहाँ पे। जो यहाँ के ट्राइबल्स हैं उनके क्राफ्ट्स हैं, बैम्बू क्राफ्ट्स हैं और रिचुअल्स हैं, उनके कल्चर वगैरह उन्होंने पूरा अच्छी तरह से संभाला हुआ है यहाँ पे। अच्छा, चुनाव आ रहा है और चुनाव से जुड़ी बहुत सारी बातें भी अब उठने लगी होगी और ऐसे ही होटल, ऐसे ही टपरी, ऐसे ही ठेले होते हैं जहाँ पर अक्सर लोग इकट्ठा होकर और चुनाव से जुड़े जो चौपाल जो होते हैं ना, जहाँ पे सारे डिस्कशंस होते हैं, जहाँ सारी चर्चाएं होती है, तो यही वो जगहें होती है जहाँ पर कौन अगला मुख्यमंत्री बनेगा, कौन अगला प्रधानमंत्री बनेगा, किसका सांसद बेहतर, किस पार्टी का सांसद प्रत्याशी सही नहीं, ये सारी चर्चाएं हमें सुनने को मिलती है। कांकेर का चुनावी समीकरण इस साल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए क्या कहता है? हमारे को जो कन्वर्सेशंस यूजली हम कस्टमर से करते रहते हैं क्योंकि इंटरेक्शन होता है, तो इट इज़ गुड कि हम उनसे और भी बातें करें, ऐसा और होती रहती हैं क्योंकि सब जानने वाले ही हैं। तो क्या चल रहा है भैया, एंड तो अभी तक तो मिक्स ही दिख रहा है, मिक्स है, मतलब उतने ही सेम नंबर ऑफ उसके सपोर्टर्स, दूसरी पार्टी, दोनों पार्टी के सेम नंबर ऑफ सपोर्टर्स आए हैं। हमारे को ऐसा फील होता है कि अभी मिक्स ही लग रहा है, बाकी आप लोग को ज़्यादा पता होगा आई गेस। भाई चलिए ठीक है, सरकार किसी की भी बने, सांसद कोई भी जीते, बट आप एक होटल इंडस्ट्री में हैं, एक यहाँ पे आप होटल चलाते हैं। कांकेर कोई बहुत मेट्रो सिटी तो है नहीं, ये तो आपके जो छत्तीसगढ़ का कैपिटल है उससे भी दूर है, एक छोटा सा टाउन है। यहाँ पे किस प्रकार की मदद की उम्मीद आप सरकार से करते हैं और क्या इतने सालों में वो मदद आपको, कोई भी सरकार हो, आप नाम ले सकते हैं, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप नाम लेके उन सरकारों से वो मदद मिलती आई है क्या, और कौन सी बेहतर है? दोनों चीज़ बताइएगा, जो मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो जो पूरी हुई हो और जो वो एक्सपेक्टेशन जो आने वाले उम्मीद समय में आप रखते हैं कि पूरी हो जाएगी, ऐसा कुछ है? पूरी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी कुछ ठीक हुआ है, पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ है, लेकिन आई वुड से कि थोड़ा सा वो मतलब हाई लेवल पे काम हो रहा है या कई बार नहीं भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा नीचे लेवल पे आके थोड़ा चेकअप की ज़रूरत है। और मतलब क्या बोल रहे, कांस्टेंट विजन मतलब रखें, कांस्टेंट व्यू रखें कि क्या हो रहा है, छोटे छोटे इलाकों में हो रहा है कि नहीं, वहाँ से वो पास हो जाता है, यहाँ तक कब तक, कहाँ तक कैसे पहुँचता है ये किसी को पता नहीं होता, वहाँ से क्या निकला ये भी नहीं पता होता। थोड़ी अपना क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक, विच इज़ जो हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखी है बेसिकली। पंजाबी हैं ये और छत्तीसगढ़ में अपना कारोबार कर रहे हैं, यहीं पर पले बड़े हैं। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन क्या है, एक चैलेंजिंग डिमांड है आपके लिए, एक बार ज़रा पंजाबी टोन में आप छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोल के दिखा दीजिए। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अरे वाह वाह, बहुत शानदार। तो ये पंजाबी आपने भाषा सुन ली, छत्तीसगढ़ी तड़के के साथ आपने सुन ली, और पंजाब और छत्तीसगढ़ का मेल कैसा होता है वो अगर आपको जानना हो तो आप जब भी बस्तर जाएं, हाँ, खीर खाते ज़रूर जाइएगा। और अभी हम खाएंगे और आपको बताएंगे कि भाई क्यों यहाँ की जो खीर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। बने रहिए हमारे साथ। 18.5 साल माकड़ी गांव के आप सरपंच रह चुके हैं। वाह यार, क्या उम्र है आपकी अभी? मेरा 80 साल के हैं ये भाई। लगते नहीं है भाई वो। हाँ 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 हाँ। तो क्या दिक्कतें हैं, क्या बुनियादी ज़रूरतें हैं माकड़ी गांव की कि वो पूरी होनी बहुत ज़रूरी है? यहाँ वैसे विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? आते हैं लोग, वो बोलते हैं हम करा देंगे, लेकिन हो नहीं पाता। नहीं तो आपका इतने लंबे समय तक आप सरपंच रहे हो, सारी चीज़ें रही हैं, बहुत से प्रत्याशी आए होंगे जिन्होंने अपने वादे किए होंगे, उन्हीं वादों के बल पर वो जीते भी होंगे, तो ऐसे कोई भी प्रत्याशी इतने लंबे समय में नहीं रहे जिन्होंने अपने वादों को पूरा किया? जब कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी थी, इंदिरा गांधी था, उसने उस समय कराया काम, जैसे ग्रामीण आवास में बसाया, गाँव बसा दिया, और
ये रोजगार गारंटी चल रहे हैं वो भी कांग्रेस का है। पंचायत राज रहा है राहुल गांधी। तो कांग्रेस काम तो कराया बहुत। बनाया तो बतौर आपने सरपंच आवास योजना की बात की अभी, जैसे गांव बसाया, प्रधानमंत्री की भी तो आवास योजना चली है, तो कांकेर के लोगों को फायदा नहीं मिला है क्या? देखो भाई 1,30,000 जैसे देते हैं और उसमें छड़ का रेट, बिल्डिंग और ईंट का रेट क्या है, वो गरीब कहाँ से बना पाएगा? उतने पैसा में गरीब कहाँ से बनाएगा? वो तो और भूखमरी में चले जाता है। मान लो लालच में बना लिया, घर तो पूरा करना है तो बनेगा कहाँ? अगर एक कमरा के बनाता है तो रहेगा कहाँ? बच्चे को कहाँ रखेगा? ये समस्या है। अगर बनाता है प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो ऐसे दे पैसा जो कि घर बनता है। नहीं तो दादा, आप तो माकड़ी गांव के सरपंच रह चुके हैं और सरपंच के पास तो आम आदमी और गरीब आदमी से थोड़ी सी तो ज़्यादा पावर होती ही होगी ना। तो बतौर सरपंच आपने ये बात ऊपर रखने की कोशिश नहीं की? क्या जवाब मिलता आया है? अभी देखो वर्तमान सरपंच, आप किसी का नाम लेना चाहो जिनसे आपकी बात हुई हो, जो आपकी जो ज़रूरत हो या फिर जो गांव की ज़रूरत हो वो पूरी ना हुई हो, ऐसा कुछ आप तो गए होंगे सांसद के पास, विधायक के पास, हाँ क्या जवाब मिलता था? हाँ भी बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अच्छा, हाँ बोल के मना कर देते हैं। हाँ 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 भरते हैं। पानी आता है गांव में, माकड़ी गांव में? अधूरा पड़ा है सब। अधूरा पड़ा है। बिजली बिजली जब से सत्ता पड़ता है कांग्रेस का तब से 1 घंटा चलेगा, फिर 20 मिनट बंद रहेगा, फिर 1 घंटा चलेगा, आधा घंटा बंद रहेगा, यही चल रहा है। और कांग्रेस थी तब उस समय पूरा आता था। पूरा आता था, पूरा आता था। अच्छा, ठीक है, आपके गांव भी हम लोग जाके एक बार देखेंगे कि भाई क्या क्या बुनियादी दिक्कतें हैं, क्या क्या बुनियादी समस्याएं हैं। क्या है भाई, देश, लोग बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है, हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, बुलेट ट्रेन ला के धर देंगे। बहुत सारी ऐसे वादे हैं जो सपने बहुत बड़े दिखाए जाते हैं, लेकिन उसी देश के, उसी कांकेर ज़िले के, उसी माकड़ी गांव में आज भी लोग अगर पानी को तरस रहे हैं, बिजली को तरस रहे हैं, रोज़गार को तरस रहे हैं और विकास को तरस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें गाँव को साथ में लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आप सिर्फ शहरों का विकास करके और देश के विकास को नहीं दर्शा सकते, गांव का विकास भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। सही बोल रहा हूँ दादा? जब हम यहाँ पर आकर के बात कर रहे थे ना, दादा क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ दादा, यह तो कांग्रेस जो है ना, मैं लास्ट बता रहा हूँ, ये गरीब की सरकार है और भाजपा जो है ना व्यापारी की सरकार है। वो व्यापारी को बढ़ा देता है और लोगों को, गरीब को कोई पूछता नहीं। तो यहाँ से सांसद का प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी भोजराज नाग। हाँ भाजपा में, हाँ, और कांग्रेस में बीरेश ठाकुर। बीरेश ठाकुर। तो बीरेश ठाकुर बेहतर है या भोजराज नाग बेहतर है? बीरेश ठाकुर बेहतर है। अच्छा, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हाँ सियान घर के लड़का है, हाँ सियाने में उसको सूझबूझ है, हाँ बेहतर है उससे भोजराज नाग से। हाँ। वो तो बोलते हैं कहीं बदमाश लगता है कौन? भोजराज? क्यों? उसी तो बता चल रहे थे कि वो किसी महिला को कहीं छुपा दिया है। क्या छुपा दिया है? महिला को, महिला को कहीं छुपा दिया है भोजराज नाग ने। अच्छा, ठीक है। तो जी देखिए, जब हम यहाँ पर आए थे, यहाँ के जो ओनर से हमने बातचीत की ना, उन्होंने बताया कि उनके एक मित्र हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं और वो हैं जम्मू से, वो शिफ्ट होना चाहते हैं कांकेर क्योंकि अनटच्ड है यहाँ, सारी नेचुरल जो ब्यूटी है वो सब कुछ है। तो अनटच्ड का एक ये भी रूप है जो अभी हमारे साथ सरपंच जी जो यहाँ के पूर्व सरपंच थे उन्होंने बताया है। अब कितना सही है कितना गलत ये तो जाएंगे जब तभी पता चलेगा। और गांव की सच्चाई अगर सरपंच जिस तरीके से बता रहे हैं, और जहां हमने 2 लोगों से बात की, तो जो गांव के लोग हैं उनका तो साफ कहना है कि भाई अभी विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ। हमने जब ओनर से बात की थी तो यहाँ पर पता चला था कि भाई शिमला और कांकेर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सेम है, यानी ये इतनी साफ़ सुथरी जगह है, अनछुई जो कह सकते हैं ना, कि वो जगह है कि भाई विकास तो करना है लेकिन संभल के करना है। और इसलिए संभल के करना है कि भाई कहीं इसकी जो नेचुरल एमिनिटीज़ है उस पर कहीं अफेक्ट ना पड़ जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खीर भी आ गई है हमारी ना, तो थोड़ा सा पॉज लेते हैं। माकड़ी ढाबा की फेमस खीर यहाँ पर आ चुकी है और अब चख के बताएंगे कि क्यों कांकेर जो भी जाता है या बस्तर जो भी जाता है वो कांकेर के इस माकड़ी ढाबा में क्यों रुकता है।
भाई मेरे खीर तो है ही, लेकिन भाई रबड़ी वाला फील भी आ रहा है मुझे। रबड़ी देख वाला करके। फील आ रहा है पूरा। स्वाद ले लेते हैं, एक चम्मच खाकर जरा। पंजाब का दूध, और छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ का चावल, धान चावल, गजब का स्वाद शानदार है। टेस्ट है और मजा आ गया। और सच में खाएंगे ना जब आप, तो आपको भी ऐसा फील आएगा कि भाई ये आप कहीं खीर खा जाए- रहे हो कि रबड़ी खा रहे हो। कहीं जाएं या ना जाएं, लेकिन अगर बस्तर आएं तो माकड़ी ढाबा की ये जो विश्व प्रसिद्ध खीर है ये जरूर खाएं। कहाँ से हो? मैं बालोद से हूँ। क्या नाम है भाई? परम साहब। परम। तो चुनाव में इस बार किसका ज्यादा हवा टाइट लग रही है, कौन जीत रहा है, क्या लगता है? इस बार तो भाजपा का ही लग रहा है। क्यों क्यों ऐसा? अब बोला जाए तो देखा जाए दबदबा उसी का है, इसीलिए भाजपा का ही है। तो ये बना क्या रहे हो ये तो बताओ पहले। ये मिक्स दाल है। तड़का किसका लगाओगे, भाजपा कांग्रेस? तड़का तो अदरक लहसुन का लगता है। भाई मेरे को ये समझाओ कि ठीक है हवा और लहर जो है वो तो भाजपा की है, तुम्हें क्या लगता है कि भाई कौन आना चाहिए? क्या बदलाव का वक्त आ चुका है, बहुत टाइम मिल गया भाजपा को और अब केंद्र में आपको दूसरी सरकार की ज़रूरत है? मोदी अब कहीं ना कहीं मोदी जी में ईगो आ गया है, वो आ गया है कि भाई अब कहीं ना कहीं कोई दूसरी सरकार को काम करने का मौका दिया जाए, ऐसा कुछ है? या अभी भी मोदी जी जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत देश को आगे लेके जा रहे हैं? तुम्हारा क्या है? इस हिसाब से तो मोदी जी सही है। क्या कारण है, क्या तुम्हारे लिए ऐसा भला कर दिए? और आपका हिसाब क्या है ये बताइए पहले, किस हिसाब से आप ये बात कह रहे हो? सोचा जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। जैसे कुछ एक आध जो मोदी ने जो अच्छा काम किया होगा तो उसकी जानकारी तो होगी। घर में 1000 रुपये आ रहे हैं अगर वाइफ के लिए, या घर बना के दिए, शादी नहीं हुई, तकलीफ है भाई की। लेकिन फिर भी क्या क्या डिफरेंस क्या देखने को मिलता है मोदी सरकार और यहाँ कांग्रेस की सरकार रही अभी पिछले 5 साल और केंद्र में मोदी की सरकार रही, क्या फ़र्क देखने को मिला? देखो जी, जो मोदी जी बोलता है वो करके नहीं पाता, ये मेरे को उसका बेस्ट अच्छा है। खाता में पैसा नहीं आया। क्या भाई क्या बोल रहे हो? खाता में पैसा नहीं आया। खाता में पैसा नहीं आया? हर कोई की नहीं आया, बाकी लोग का आया। क्यों? इसका भी नहीं आया, इसका भी शादी हो गया, उसको पूछो पहले। महतारी वंदन का पैसा नहीं आया? नहीं, बाकी फॉर्म भरे थे? हाँ, हम सब भर में, बाकी तो इधर देख के बोल दो ना, इधर देख के बोलोगे तो हो सकता है आ जाए पैसा। बाकी के नहीं आया भाई, सबका आना चाहिए ना, तभी तो बनाएंगे क्या जी। तो सुनो ना, इधर तो आओ भैया जी। अरे यार ऐसे इसीलिए नहीं आ रहा है पैसा, अपनी बात ठीक से नहीं रख रहे हैं तो पैसा कैसे आएगा फिर? ठीक है, कई लोगों की ये शिकायत है कि भाई खाते में अभी तक महतारी वंदन का पैसा नहीं आया, लेकिन ये वो उधर से बिल्कुल भी बोल रहे हैं ये जो चुनाव है ना, ये दूसरे वादों पर लड़ा जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ के वादों पर चुनाव नहीं हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो चुनावी वादे थे उस पर छत्तीसगढ़ की सरकार तो बन चुकी है, लेकिन अब केंद्र में सरकार बनानी है और इसके लिए जो वादे हैं उनमें भी बदलाव हुआ है। जहां कांग्रेस अपनी न्याय को प्राथमिकता दे रही है, तो भाई मोदी की गारंटी पर इस बार भी यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मेरे भाई आपके खाते में पैसा नहीं आया है, उधर जरा कैमरा घुमा दो। अरे कहाँ, इधर आओ ना 2 मिनट। अरे बात तो कर सकते हो, क्या दिक्कत है? हो सकता है डबल पैसा लेकिन लेना फिर चाह भी रहे हैं। वोट किसको डालोगे? हम तो कांग्रेसी हैं भैया, कांग्रेसी की ही डालेंगे, सीधी सी बात। कांग्रेस ही हो तो इस बार क्यों हरा दिए छत्तीसगढ़ में? भाई अभी धान का रेट बढ़ा दिया, इसके कारण हार गया। 20 बार देखो, अब इस बार चुनाव होता है तो अभी बीच में फिर चुनाव होने वाला है। अगर कांग्रेस आ गए तो अगर ऐसा कर सकते अच्छा सुनो प्रत्याशी तो कौन है ये तो बताओ, इधर से इधर आओ ना। हमारा वीरेश ठाकुर कोरार का है भैया, इसको जिताएंगे अपना। सुनो तो मेरी बात तो सुनो तो, अगर जैसे कांग्रेस आ गई, इधर कांग्रेस आ गई तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब मेरे को पता नहीं भैया, पढ़ा लिखा नहीं। तुम क्या चाहते हो कौन बने? हम नहीं जानते। राहुल गांधी बना तो? राहुल गांधी की बनाएंगे भैया, हमारा सोचना किया है, सबको चलाया है। अब उससे कैसे? बढ़ के जो नियम कोई नहीं है। तो जा रहे हो, फिर जा रहे हो 13 तारीख को जो सभा है उसमें जाओगे कि नहीं? अब भैया देखो, अब समय मिलेगा जाएंगे भैया, खेती की छुट्टी मिल जाएगी भैया जी इनको? ये अपने नहीं। तो ये जैसा कि आपने भाई सबने सुना कि एक तरफ यहाँ पे कंप्लेंट है कि भाई कांग्रेस ने जो किया वो बहुत अच्छा किया और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। मैं तो चाह रहा हूँ यही बात तुम आके एक बार माइक और कैमरे के सामने बोलो तो हम अच्छे से बात कर पाए। अच्छा नाम तो बता दो भैया जी। क्या नाम क्या है? राजेश तो नेताम। राजेश नेताम जी ने जो कहा है, आप सहमत हो तो कमेंट करिए, बताइए आप भी क्या इनके साथ में सहमत हैं या नहीं। बाकी चर्चा तो हम लोग की आगे चलती रहेगी। अभी खीर और खाने का समय हो गया। खीर खाने का समय हो गया, तो थोड़ा सा पॉज लेते हैं।